लाइव टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय हम बात करेंगे चुनावों को लेकर। और चुनाव की जो सरगर्मियां हैं काफ़ी तेज हो चुके हैं। तो इस समय हमारे साथ जो कांग्रेस के कदावर नेता रामलाल ठाकुर हमारे साथ मौजूद है और कुछ ही दिन पहले उन्होंने उपाध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दिया था। और इनसे जानेंगे आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया था, क्योंकि ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि वीरभद्र सिंह के बाद एक वरिष्ठ नेता है तो रामलाल ठाकुर है। सर, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। सर, आपने इस्तीफा दिया था, आपकी आंखें नम भी हो गई थी सर, और काफ़ी लंबा समय सर, जिंदगी का हम कह सकते हैं, आपने इस पार्टी के लिए दिया सर, और वो दर्द आपकी आंखों में दिखा सर। क्या वजह थी इस्तीफा देने की सर? देखो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसको अदरवाइज ना लिए जाए, लेकिन मैं कुछ महीने पहले आपको राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी की एक मंथन शिविर हुआ था और उसमें डिटेल में ये डिस्कस किया गया था कि जो पुराने लोग हैं, जो कई सालों से पदाधिकारी हैं, वो अपने पदों से हटेंगे, उनको नई जिम्मेवारियां दी जाएगी। लेकिन हुआ ये कि हम लोगों को उस पर जो है वो पूरा सही ठीक उतरना चाहिए था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, वो जो डिस्कशन हुई थी उसके ऊपर हमारे लोगों ने कोई अमल नहीं किया। साथ में कहा गया था कि 1 मैन और 1 रैंक, 1 रैंक की अगर बात की जाए और 1 पोस्ट की बात की जाए तो ये था कि जिनके पास 2-2, 3-3 अपॉइंटमेंट्स हैं वो एक पे काम करें, और जो बड़े अरसे से पदाधिकारी हैं उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैंने उसी का आचरण करते हुए, क्योंकि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जब प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के बने थे 1986 में, परमाणु में इलेक्शन हुआ था, और उस समय जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद मुझे एज ए वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ काम करने का मौका मिला। और मैं सबका नाम नहीं लूँगा, तब से लेके आज तक जितने भी प्रेसिडेंट बने, मैं या वाइस प्रेसिडेंट रहा या मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। और तब से लेके अगर मैं पदाधिकारी हूँ तो इसका मतलब ये कि जो चिंतन शिविर में विचार हुआ था, हम उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। साथ में सोनिया गांधी जी ने जब कमेटियां बनाई तो मुझे चुनाव प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मेरे साथ और भी 3 सदस्य और भी उसमें शामिल थे। 2 AICC के मेंबर थे उसमें, जो AICC के हमारे जो सचिव हैं वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये सोचा कि वाइस प्रेसिडेंटशिप से मैं इस्तीफ़ा इसलिए दूं कि मैं चुनाव प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन होने के नाते मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूं। हमने आधा हिमाचल प्रदेश कवर किया है। आज मैंने इसलिए कहा था कि मैं चुनाव प्रबंधन के बारे में आप लोगों से निवेदन करूंगा, और मैंने अभी हमारे एक जो अगला स्टेप था हमारा, तो बीच में जो है वो रह गए, लेकिन उसमें अभी हमारे को बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, ये यहाँ का दौरा करना, यहाँ की मीटिंग्स करना जो है वो शेष बचा है। मैंने सारे विधायकों से, पूर्व विधायकों से और जो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने मीटिंग करी है जहाँ मैं गया हूँ। आधा हिमाचल हमने कवर किया है, आधा बचा है, ट्राइबल एरिया भी बचा है। तो इसलिए अब मैं फोकस करूंगा कि जो सोनिया गांधी जी ने कार्यक्रम दिया है, जो प्रोग्राम दिया है, जो जिम्मेवारी हमें दी है, हम उसके ऊपर जो है ना काम करें, और आने वाले चुनाव के लिए जो चुनाव प्रबंधन का कार्य है उसको आगे हम चलाएं। मैंने इसलिए जो है वो अपनी जिम्मेवारी सोची कि पदाधिकारी जो है वो काफ़ी अरसे से अगर मैं चला हूँ तो मुझे अब पदाधिकारी नहीं रहना चाहिए, और जो जिम्मेवारी उससे हटके सोनिया जी ने दी है उस जिम्मेवारी को हम निभाएं। इसलिए मैंने जो है वाइस प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दिया। सर, आपने एक बात अभी और कही थी कि कांग्रेस के जो लोग हैं, जनता चाहती है प्रदेश की कि कांग्रेस जीते, पर कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि वो जीते। सर, क्या वजह मानते सर इस चीज़ को? आपने अभी ये बात को मैं किसी चीज़ को छुपाना नहीं चाहता, मैं भी उसमें शामिल हूँ। लेकिन पहली चीज़ ये है कि जब अध्यक्ष बनते हैं तो वो हाई कमांड जो है वो अध्यक्ष को बनाती है। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब अध्यक्ष जो है वो मनोनीत हो गया
तो सबको अध्यक्ष के साथ बैठ के जो है विचार विमर्श करके जो है वो हमारे को काम आगे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखने को क्या मिला है, देखने में ये मिला है क्योंकि पहले जब नए अध्यक्ष बनते थे तो पुरानी कार्यकारिणी जो है वो भंग हो जाती थी। लेकिन इस बार शायद पहली बार हुआ कि भी द ओल्ड ऑफिस बीयर विल कंटिन्यू, और नए ऑफिस बीयर ये बना दिए, अध्यक्ष के साथ साथ वर्किंग प्रेसिडेंट भी बन गए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए और जनरल सेक्रेटरी भी बन गए। वहीं से दिल्ली से हुआ सब कुछ है। ये शुक्ला जी जाने और अध्यक्षा जी जाने कि क्या इनका कितना उसमें हाथ रहा है, लेकिन उनके नोटिफिकेशन के साथ साथ और लोगों की नोटिफिकेशन दिल्ली से ही होगी। मैं कहूँगा ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, वो हमने आज तक नहीं देखी है। मैं 1972 में पार्टी का मेंबर बना था, जब BA पार्ट फर्स्ट में सेकंड में हुआ करता था, तब से लेके NSUI में गए। NSUI में तब गए बुरे दिनों में गए जब इंदिरा गांधी जी चुनाव, उनके कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला किया, राजनारायण जी जो है ना उनके खिलाफ चुनाव लड़े, इंदिरा जी चीकमंगलूर से जीत के आई, पार्लियामेंट का जो है वो सेशन बुलाया गया, इंदिरा जी को जो है ना तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हम उन दिनों के NSUI के लोग हैं और उस टाइम हमारे को 50 आदमी नहीं मिलते थे। इस परिस्थिति को देख के कुछ लोग तो लंदन चले गए थे, कोई विदेशों में चले गए, जहाँ जहाँ जिसका कुछ था कि भी बुरा ना देखना पड़े। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने वो दौर भी देखा है। उस समय पार्टी का ज़्यादा बुरा हाल था। आज की तारीख में पार्टी, ये ठीक है कि हमारा ग्राफ थोड़ा नीचे है, पर पार्टी में वो हाल नहीं है जो इंदिरा गांधी जी के तिहाड़ जेल जाने के बाद उस पार्टी के हाल हुए थे। अब इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उस टाइम एक बात और हुई थी, इमरजेंसी के टाइम में कुछ लोगों की होड़ लगी थी कि वो NSUI और यूथ कांग्रेस में आगे थे। उन्होंने अगर देखा जाए तो कब्जा ही कर लिया था NSUI यूथ कांग्रेस पे, और बाद में जब बुरे दिन कांग्रेस पार्टी को आए, चुनाव आया, इंदिरा जी जो है वो जेल चली गई, तो तकरीबन बड़े नेता सारे जो है CFD के थ्रू जो है वो जनता पार्टी में गए। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बाबू जगजीवन राम जी ने बनाई थी, उनका सहारा लेके कांग्रेस के ये यूथ कांग्रेस और बड़ी कांग्रेस और NSUI में जो लोग थे उन्होंने जनता पार्टी में चले गए। और यहाँ तक कि जो एक हमारे जनरल सेक्रेटरी होते थे सीनियर यूथ कांग्रेस के, वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी के मेंबर भी बन गए थे उस टाइम जनता पार्टी के। तो हमने वो दौर भी देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे को जिन लोगों को हम नॉमिनेट करें उसका हमारे को थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री भी देख लेनी चाहिए, कितनी किसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कितने केसेस पेंड पड़े हैं, कितने डिस्पोज ऑफ हुए हैं। अभी मैं कहूँगा पीछे क्या हुआ था जो है ना, एक छोकरू वहाँ पे हमीरपुर में जो है ना जेल में है, वो जो शराब का हुआ था, मंडी में कुछ लोग मर गए थे। अब वो बोलते जी मैं कांग्रेस, अभी BJP वालों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी था। अब अगर हमने ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाना है तो बुरा सुनना पड़ेगा। इसलिए नॉमिनेशन करने से आएगा तो पुरानी कार्यकारिणी भंग हो जाएगी, फिर वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बताएंगे कि ये मेरी कार्यकारिणी बननी चाहिए, जो जितना भी हाईकमांड में समन्वय स्थापित करके फिर नई कार्यकारिणी बनती थी। लेकिन अब अभी नहीं हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज की तारीख में हमारे कोई पता, आपने देखा 3 विधानसभा के चुनाव हमने जीते। वो अगर मैं कहूँ कि मेरी जुबल कोट खाई और आर्की में ड्यूटी थी वो मैंने जिता दिए, नहीं। मैं ये कहना चाहूँ